ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 11000 लोगों पर एक डॉक्टर है। स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से WHO की रैंकिंग में भारत का नंबर 112 है। सबसे पहले बात करेंगे उन डॉक्टर्स की जिनके जिम्मे संक्रमित मरीजों की पहचान करने और इलाज करने का काम है। इसके लिए ही 22 मार्च की शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पूरे देश में तालियां और थालियां बजाई गई थी। स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का काम अकेले तालियों से चलेगा नहीं। इन्हें चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि PPE। PPE में वो सब सामान आता है जो संक्रमित बीमारियों के दौरान डॉक्टर्स और नर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे मास्क, गाउन, दस्ताने, हजमेट सूट, जूतों के कवर और गॉगल्स। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज तभी हो सकते हैं जब इलाज करने वालों के पास ये सब हो, वरना डॉक्टर ही बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। क्या हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के पास पर्याप्त PPE हैं? इसका जवाब हम नहीं देंगे। हम वो ही बताएंगे जो डॉक्टर्स और नर्सेज खुद कह रहे हैं। 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। पहला उदाहरण लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को एक खबर छापी। इसके मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखा, ये कहते हुए कि वो डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास PPE ही नहीं है, तो वो कोरोना मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी डॉक्टर्स को इन्फेक्शन से बचने के लिए PPE नहीं दिए गए, यानी इसकी कमी है। दूसरा उदाहरण राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की एक नर्स शशि सिंह, जिन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की महामंत्री भी बताया। इन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो डाला, ये कहते हुए कि उनके पास एक मास्क तक भी नहीं है। देखिए उनका वीडियो। हमें बेसिक चीजें प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही हैं और मना किया जा रहा है कि बोलिए मत। ये क्या तरीका है आपका? आप हमसे कोरोना पेशेंट सस्पेक्टेड हैंडल कराएंगे और हमें ग्लव्स सिर्फ देंगे और एक प्लेन मास्क देंगे। हम क्यों छुएं? हम क्यों छुएं भाई? रिस्क है, सब जान रहे हैं रिस्क है। हम क्यों छुएं? क्या ये देश इतना गरीब हो गया है कि हमें PPE किट नहीं मिल सकती? सबसे पहले जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती बताइए? हमें प्रोटेक्शन की किट नहीं मिलेगी क्योंकि मैं कर्मचारी नेता हूं। तीसरा उदाहरण बिहार से है। राजधानी पटना में PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहां कोरोना संक्रमितों का इलाज भी चल रहा है। इस अस्पताल की एक डॉक्टर हैं विनीता चौधरी। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर 25 मार्च को एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में विनीता चौधरी ने लिखा था कि PPE किट उनको नहीं दिया जा रहा, इसके बजाय PMCH के डॉक्टरों को एड्स के इलाज में पहनी जाने वाली HIV किट दी जा रही है। हालांकि बाद में विनीता चौधरी ने पोस्ट हटाया। घटना के जानकार पत्रकारों ने बताया कि विनीता पर पोस्ट हटाने का दबाव था। PPE किट की बातें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। डॉक्टर्स बता रहे हैं, सरकारें इन कमियों को छिपा रही है। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? हम कहेंगे हमारी और आपकी सरकारें जिम्मेदार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फरवरी में ही कोरोना को पूरी दुनिया के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। WHO ने फरवरी में ही सभी सरकारों और PPE बनाने वाली कंपनियों से प्रोडक्शन 40% तक बढ़ाने को कहा था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। तब सरकार ने इसके भंडारण के लिए हाथ पांव मारना शुरू क्यों नहीं किया? हमारे देश में कोरोना का पहला केस कब आया था? 30 जनवरी को। इसके अगले दिन यानी 31 जनवरी को सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और PPE का एक्सपोर्ट रुकवा दिया। लेकिन कैरवन मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में सरकार ने आदेश बदल दिया। एक्सपोर्ट पर रोक नहीं रही। रोक 19 मार्च को दोबारा लगाई गई। तब तक देश में PPE की भारी कमी महसूस की जाने लगी थी। यानी अगर सरकार वक्त रहते सही फैसला लेती तो PPE की वजह से हमारे डॉक्टर्स और नर्सों को अपनी ज़िंदगी के लिए चिंता करने की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़ती। कमी तब भी रहती, इतनी नहीं रहती। अब पिछले हफ्ते सरकार ने 7.25 लाख बॉडी कवर और 15 लाख मास्क बनवाने का ऑर्डर दिया है। वेंटिलेटर्स, इसका भी आप बार बार जिक्र सुन रहे होंगे। अमेरिका के और अब इंडिया के भी वो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग आंकड़े देकर बता रहे हैं कि कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोरोना वायरस सांस की बीमारी है। संक्रमण फेफड़ों में होता है। गंभीर हालत में मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है
और तब मरीजों को लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखना होता है ताकि फेफड़े काम करना बंद कर दें तो वेंटिलेटर से फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। आमतौर पर मरीज 2 से 4 दिनों तक वेंटिलेटर पर होते हैं, लेकिन कोरोना के कई मरीज 20 दिनों तक भी वेंटिलेटर पर रखे जा रहे हैं दुनिया भर में। इसलिए अगर हमें कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचानी है तो वेंटिलेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। क्या हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर हैं? इसका जवाब है नहीं। 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में अभी लगभग 50,000 वेंटिलेटर्स हैं। एक गणना इसको 1 लाख बताती है, एक और गणना इसको 3 लाख बताती है। अभी मैं उसके सोर्सेज की वैलिडिटी पर बहस नहीं करूंगा। 3 लाख भी मान लें तो भी हालात कितने खराब हैं आप सोच लीजिए। और जो हमारा आंकड़ा है 50,000 का वेरीफाइड आंकड़ा, इसके हिसाब से 30,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर है। हम इन वेंटिलेटर्स को पहले से ही सीरियस मरीजों के लिए काम में ले रहे हैं। अक्सर अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी वाली खबरें आती हैं। अब इन्हीं वेंटिलेटर्स से हमें कोरोना संक्रमित मरीजों को भी बचाना है। मतलब कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति है। तो हमें कितने और वेंटिलेटर्स चाहिए? ये आंकड़ा कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमित 100 लोगों में से औसतन 10 को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको बता चुके हैं कि एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार यही रही तो तकरीबन 2 करोड़ लोगों को बारी बारी से वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। संक्रमण के पीक पर करीब 7 लाख से 12 लाख लोगों को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास कितने हैं? 50,000 से भी कम, यानी ज़रूरत के 5% से भी कम। यानी अगर वेंटिलेटर्स की सप्लाई हमने नहीं बढ़ाई तो लाखों मरीज सिर्फ इलाज के अभाव में दम तोड़ सकते हैं। इटली समेत कई देशों में ये देखने को मिल रहा है। जब यहाँ खतरा सिर्फ कोरोना के मरीजों को नहीं होता है, वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों की सेवा में होंगे तो दूसरे गंभीर मरीजों की जान भी जा सकती है, क्योंकि उनके लिए वेंटिलेटर नहीं है। इटली का बार बार उदाहरण दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स को ये मुश्किल कॉल लेनी पड़ी कि एक 72 साल के बुजुर्ग को बचाएं या एक 30 साल के नौजवान को। उन्होंने नौजवान को वेंटिलेटर लगाया और एक बुजुर्ग जो बच सकता था, 10-20 साल और जी सकता था, उसको गुजर जाने दिया। वेंटिलेटर्स कम हैं, ये बात सरकार को पता है। सरकारें क्या कर रही हैं? ये सवाल 27 मार्च यानी बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। उम्मीद के मुताबिक सरकार का जवाब भी सरकारी सा आया। बताया गया कि सामान की कमी से निपटने के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है। इसके अलावा एक पीएसयू को 10,000 वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए कहा गया है। एक और पीएसयू है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे भी 2 महीने में 30,000 वेंटिलेटर जुटाकर देने को कहा गया है। यानी 2 महीने बाद मई के आखिर तक भी हमारे पास 1 लाख से कम वेंटिलेटर्स होंगे। अब प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत पुल इन हो रहे हैं। कई कॉरपोरेट्स आगे आ रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। मैसूर की वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी स्कैनरेट टेक्नोलॉजीज ने 2 महीने में 1 लाख वेंटिलेटर बनाने का टारगेट बनाया है, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनियों को दिक्कत आ रही है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी वेंटिलेटर समेत आईसीयू में काम आने वाले 80 से 85% इक्विपमेंट बाहर से खरीदता है। वेंटिलेटर्स के पार्ट्स हमारे देश की कंपनियां यूरोप, अमेरिका और जापान से आयात करती हैं। यहाँ पर उन पार्ट्स को सिर्फ असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। अहमदाबाद की वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी लाइफलाइन बिज के मुताबिक दिक्कत ये आ रही है कि कोरोना की वजह से अमेरिका, यूरोप या जापान से वेंटिलेटर्स के पार्ट्स आ ही नहीं रहे हैं। अब जब पार्ट्स ही नहीं आ रहे तो वेंटिलेटर्स कैसे रफ्तार से बनेंगे? आज खबर आई कि भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी लिमिटेड ने वेंटिलेटर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए मारुति ने एग्वा हेल्थ केयर नाम की कंपनी से टाई अप भी किया है। टारगेट है हर महीने 10,000 वेंटिलेटर बनाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हुंडई से भी वेंटिलेटर्स बनाने के लिए संपर्क किया है। अब बात करेंगे टेस्टिंग किट्स की। विदेशी मीडिया में कई रिपोर्ट्स छप रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ठीक से लोगों की जांच नहीं कर रहा। टेस्टिंग किट्स की बड़ी कमी भी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर टेस्टिंग किट्स की कमी बताई। बिहार जैसे प्रदेशों में भी किट्स कम होने की बात बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। आंकड़ों से ऐसा लगता है कि टेस्टिंग किट्स जुटाने के लिए भी सरकार देर से जागी। 25 मार्च को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 7 लाख आरएनए एक्सट्रैक्शन किट, यानी वो किट जिनसे कोरोना की जांच होती है, उसको जुटाने के लिए टेंडर निकाले।
इन्हें प्रमाणित करने के लिए देश में 4 सरकारी संस्थाओं को अधिकृत किया। कोरोना की जांच के लिए अब तक 100 सरकारी लैब थी, अब 17 प्राइवेट लैब भी तैयार हो गई। 17,000 सैंपल कलेक्शन सेंटर और बनाए गए। सुनकर लगता है जैसे सरकार आखिरकार टेस्टिंग के मोर्चे पर जाग गई। लेकिन अभी जांच कितनी हुई? 25 मार्च तक हमने सिर्फ 24,254 लोगों के सैंपल चेक किए हैं। WHO के मानकों के हिसाब से ये बहुत कम है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो कहते हैं कि हम हर हफ्ते 70,000 लोगों के सैंपल चेक कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये चेक क्यों नहीं हो रहे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, अलग अलग राजनीतिक दलों की, हमारी आपकी सरकार है, उन्हें इसका जवाब देना होगा। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए एक बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया है वो है लॉकडाउन का। केंद्र सरकार ने, ये पूरा समाधान नहीं है और ना ही ये पूरी तरह से लागू हो पा रहा है। अगर सरकार के पास इन सवालों के जवाब हैं तो उसे जनता को बताना चाहिए। महामारियां सरकारों के लिए इम्तिहान की घड़ी होती हैं। कोरोना एक नए तरह का संक्रमण है, हम इससे लड़ने के लिए उतने तैयार नहीं, लेकिन सरकार इस तथ्य के पीछे छिप नहीं सकती। उसे अपने मन की बात भी कहनी चाहिए और साथ में देने चाहिए आंकड़े, ताकि लोगों में भरोसा लौटे। वो भरोसा जो शहर से गांव तक की पैदल यात्रा की थकान गुम करता जा रहा है।